ओके। सो वकील साहब, आपका स्वागत है हमारे इस लाइव चैनल में। और अगर थोड़ा-सा आप अपने बारे में बता पाएँ तो हमें बड़ी खुशी होगी। कुछ आप अपने बारे में बता दीजिए। जी, मेरा नाम फरमान मलिक एडवोकेट है। हुँ, मैं बिजनौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठता हूँ हुँ, और प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप शुक्रिया। क्या पूछना हुँ। चाहते हैं, क्या मालूमात करना जी, चाहते हैं? अब कुछ जो हमारे लोकल कानून होते हैं, जो एक आम आदमी के लिए बहुत बेहतर हों, उसी बारे में हम आपसे जानना चाह रहे थे। जैसे कि अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि अगर कोई 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए, तो हमारे पुराने और नए कानून के बीच पुलिस कैसे चालान काटेगी? दरअसल क्या है कि पुराना कानून जो है आईपीसी और सीआरपीसी, आईपीसी धारा 151 में अगर झगड़ा शांति भंग का होता है, तो सीआरपीसी की धारा 151 के तहत पुलिस बिना वारंट हिरासत में ले सकती है और अच्छा। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट पेशी में होती थी। हुँ, हुँ। नया कानून बीएनएस और बीएनएसएस धारा 190 गैर कानूनी सभा और बीएनएसएस धारा 170 के तहत पुलिस को सबूत और डिजिटल रिकॉर्ड देना होता है। 24 घंटे में पेशी दोनों में चालान जमानती है, लेकिन नए कानून में पारदर्शिता ज्यादा है। हुँ, हुँ। अच्छा। तो अगर जैसे 2 लोगों के बीच में मतलब झगड़े में अगर किसी आम आदमी का चालान हो जाए, तो आम आदमी को क्या करना चाहिए? थोड़ा-सा इसके बारे में आप बता दीजिए। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर चालान हो जाता है तो पुराना कानून सीआरपीसी और आईपीसी की धारा 151 के तहत चालान होने पर जमानत के लिए मजिस्ट्रेट के सामने याचिका दायर करें। जमानती की गारंटी जरूरत है। हुँ, और नया कानून बीएनएसएस और बीएनएस धारा 190 के तहत जमानत आसानी से मिल जाती है। बीएनएसएस धारा 483 के तहत जमानती के साथ याचिका दायर करें, वकील की सलाह लें और पुलिस रिकॉर्ड चेक करें। गलत चालान और गलत चालान या जिस अदालत को चुनौती दी जा सकती है, अदालत में चुनौती दी जा मतलब गलत सकती चालान है। किसी का हो जाता अगर है कोई तो गलत चालान हो जाता है तो अदालत में अच्छा, चुनौती दी अच्छा, जा सकती अच्छा। हाँ, सही बात है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे झगड़े में चालान से बचने के लिए आम आदमी को क्या करे? क्या करना चाहिए? है। दरअसल पहले ये चाहिए कि सार्वजनिक जगह हुँ, हुँ। पर झगड़ा न करें। ओके। पुलिस के आदेश सीआरपीसी धारा 129 बीएनएसएस धारा हुँ, हुँ। 129 का पालन हुँ, हुँ। करें। हुँ, हुँ। पुराना कानून सीआरपीसी धारा 151 में पुलिस को सबूत चाहिए। हुँ, नया कानून बीएनएसएस धारा 170 में डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य। हुँ, हुँ। अगर चालान गलत हो तो तुरंत वकील से संपर्क करें। हुँ, हुँ। सबूत जैसे गवाह वीडियो इकट्ठा करें हुँ, हुँ। और मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट में शिकायत करें। हुँ। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो बीएनएसएस का 170 का नया कानून आया है, जिसमें डिजिटल रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है, तो इसके तहत आदमी के मतलब आदमी अपनी डिजिटल रिकॉर्डिंग माँग सकता है, वो अपने सब कुछ कर वकील के सकता पास है। है और वकील हाँ, जो हाँ, है हाँ। मजिस्ट्रेट के सामने और हाँ, हाई हाँ। कोर्ट में हाँ, हाँ। शिकायत कर सकते राइट, 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 ठीक है। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे किसी आम आदमी की जो ज़िंदगी है, उसका मतलब चालान कट जाता है, तो आम आदमी की ज़िंदगी पर उसका असर कैसे होता है? हैं। दरअसल क्या है, चालान का हुँ, हुँ। रिकॉर्ड आम आदमी की जिंदगी पर कैसे असर डालता हुँ, है, ये कहना हुँ। चाह रहे हैं आप? जी, जी, हाँ, ये क्वेश्चन है मेरा। पुराना और नया कानून आईपीसी धारा 151 या बीएनएस धारा 190 के तहत चालान से हुँ, पुलिस हुँ। रिकॉर्ड में नाम दर्ज होता है, हुँ, हुँ। जिससे नौकरी या प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है। हुँ, हुँ। कानूनी तौर पर दोनों जमानती अपराध हैं, ओके। इसलिए जमानत आसानी से बीएनएसएस हुँ, हुँ। में डिजिटल रिकॉर्ड से हुँ, हुँ। गलत चालान की जांच हुँ, हुँ। आसान। हुँ, हुँ। गलत चालान को हुँ, हाई हुँ। कोर्ट में चुनौती दें, हुँ, हुँ। वकील से सलाह लें हुँ, हुँ। ताकि रिकॉर्ड का असर कम हो। समझ गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आजकल जो डिजिटल रिकॉर्डिंग आ गई है, उसकी वजह से काफ़ी आसान हो गया है, आदमी की जो हम्म ज़िंदगी है काफ़ी आसान हो गई है। हम्म तो
ये थे हमारे वकील साहब, जिनके जो हमें थोड़ा-सा ये कुछ क्वेश्चन्स आंसर हमें दे पाए हैं। तो अगली बार हमारा आपका इंतज़ार रहेगा, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको किस तरह के क्वेश्चन और उनके आंसर वकील साहब से चाहिए। तो जैसे ही अगली बारी फ्री होते हैं, हम बिल्कुल लाइव होंगे आपके साथ। तो तब तक के लिए शुक्रिया, हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, और शुक्रिया, धन्यवाद।